हाँ हाँ 2 बाई काफ़ी है। वैसे भी हम माँ बेटी हैं, ज़्यादा कमरों का क्या करेंगे। हस्बैंड का होना ज़रूरी है क्या? आप प्लीज़ नेक्स्ट वीक में डील फाइनल करें और एडवांस की फिक्र नहीं करें, वो मैं कर दूंगी आपको। बहू, ये क्या घर बदलने की बातें हो रही? तो सुन लिया आप। वैसे भी बातें छुप के सुनने की गंदी बीमारी है। जबान संभाल के बात करो हमारे सामने। तुम्हारी आवाज ही इतनी ऊंची कि हमारे कानों में तुम्हारी बात पड़ गई। वैसे फिर भी ये अपना घर होते हुए किराए के घर में जाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? अपना घर अपनों से होता है अम्मा। और वैसे भी इस घर में ना मेरा दिल नहीं लगता। अलग फ्लैट लेके रहना चाहती हूँ। क्या हुरिया को भी साथ लेके जाने का इरादा है? जाहिर सी बात है, यहाँ किसके पास छोड़ के जाऊंगी? मिलने के लिए आती रहेगी। सुन रहे हैं नवाब साहब अपनी बहू की बात? अपना घर होते हुए ये किराए के घर में जाने का इरादा रखती है, और वही हमारी पोती को साथ लेकर। जाना चाहती नहीं हूँ, जा रही हूँ अम्मा। क्या कह रही हो बेटा तुम? अगर तुम चली गई तो तुम्हारे और हुलिया के अलावा हमारा इस घर में रहने का मकसद ही क्या रहेगा? अरे अब्बा, मकसद है ना मोहल्ले के बच्चों को जमा करके वो फजूल कहानियां सुनाना, उसी से दिल बहलाते अपनी रहे। फजूल बातें बंद करो। कह दिया तुम्हें जाना है तो जाओ, हमारी पोती तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाएगी। बेटा मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अपने फैसले पर गौर कर लो बेटा। ये घर भी तुम्हारा ही है। यहाँ तुम्हें किस बात की कमी? अगर इसी तरह आपके घर में अपनी बेटी के साथ रहती रही ना, तो आपका बेटा मजीद 8 साल अमेरिका में बैठा रहेगा। घर छोड़ के जाऊंगी ना अब्बा, तो शायद अकल के नाखून ले मेरे और मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा फैसला करे। वापस आ जाओ असल, बस अब वापस आ जाओ। तुम तो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे, अपना मुस्तकबिल संवारने गए थे, वहीं के होके रह गए। 8 साल हो गए बेटा, अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत हो गई। 8 साल गुजर चुके हैं, अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। ये मोबाइल और ये वीडियो कहां तक किस पर देखूं तुम्हें? मैं तुम्हें सामने से देखना चाहता हूं। बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। सामने आकर एक बार गले लग जाओ अपने बाप के। सामने आ जाओ, मैं गले लगा लूं, मुझे सुकून आ जाएगा। फिर चाहे मुझे मौत आ जाए। असल तुम्हारी बेटी भी बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगी है। जब कभी बीमार होती है तो तुम्हें ही पुकारती है। तुम्हें याद है जब तुम छोटे से थे और तुम्हें बुखार हो गया था, तो मैं और तुम्हारी माँ सारी रात पट्टियां बदलते रहे थे। जब तुम्हें सुबह होश आया था, तब हम भी जाकर थोड़ा सा सोए। नींद आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे सीने से लग जाओ। मैं तुम्हें सामने से
ओह, आ गए तुम लोग हैं? जी सब बच्चे आ गए। तो कहाँ हैं? बुलाओ ना जल्दी से। जी आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बैठ जाओ, शाबाश। कितने प्यारे प्यारे बच्चे। दादा मैं आपके पास बैठ जाऊं? बैठ जा बेटा, बैठ जा। दादा आप रो रहे हैं? नहीं, वो आंख में तिनका सा पड़ गया था, यूं ही लगा जैसे मैं रो रहा हूँ। हाँ। दादा दादी जान कहाँ है? अरे बेटा, दादी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास गई है। तो जानती हो कि आज जो कहानी सुना रहा हूँ मैं, उसका टॉपिक क्या है? आज दादा जान जंगल के शेर की कहानी सुनाएंगे। नहीं, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जिसका उन्वान है बाप और बेटा। ठीक, तो सुनो। एक बेटा था, वो बहुत पढ़ना चाहता था, पढ़ता भी था, मगर उसके साथ क्या होता था, जितना भी वो पढ़ ले नंबर उसके अच्छे नहीं आते थे। तो उसका बाप भी उससे बस, चूंकि नंबर कम आते थे तो दूसरे बहन भाइयों से ज्यादा प्यार करता था। तो सोचने लगा ये बाप, मेरे भाई बहन, ये सब, ये मेरे दोस्त है, बाप जहाँ जाता हूँ सब मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे तो नंबर ही नहीं आते, तुम तो नालायक हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या काबिल बनोगे, अरे तुम तो इंतहाई बिल्कुल बस। यही सोचता रहा, उसके जहन में ये रहा कि वो अगर घर से भागेगा तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, खाएगा कहाँ से। एक दिन उसने अपने टेडी बियर से कहा कि बता, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। ये सारी बातें उसे तंग करती थी और वो यही सोच रहा था, मगर जहन में उसने बिठा ली थी कि वो इस घर में रहेगा नहीं। अब उसने देखा कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया दबे कदमों से, और वो ये सब कुछ सुन रहा था। उसने जब मुड़कर देखा तो उसका बाप था। दादा जान फिर क्या हुआ? क्या उसके डैड ने उसे बहुत ज्यादा मारा? नहीं बेटा, उसने उसको मारा नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं कहा। वो बेटे को साथ लेकर वहां से चला गया और बाहर निकलकर सड़क क्रॉस करके सामने एक पार्क था, बड़ा खूबसूरत था, वो पार्क में चले गए दोनों बाप बेटा। और वहां एक कोने में ले जाकर बाप ने बेटे को बिठाया और आहिस्ता से पूछा कि बेटा, जब तुम घर से भाग जाओगे तो फिर कहाँ जाकर रहोगे, क्या करोगे, खाओगे कहाँ से बेटे। वो इस सोच में पड़ गया कि बाप कह तो ठीक रहा है। बेटे ने सोचते सोचते बाप से कहा कि ये तो मुझे नहीं मालूम अब्बा कि मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा और कहाँ रहूंगा, लेकिन ये बात तय है कि मैं इस घर में अब रहूंगा नहीं। और उसने बाप के सामने सर झुका लिया। बाप ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहते तो ना रहो, मगर क्या यहां से जाकर तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ जाए, लोग तुम पर फख्र करेंगे, क्या तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्या तुम बहुत जो जिंदगी में करना चाहते हो सब कुछ कर लोगे। बाप ने कहा बेटा मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम घर से भाग भी गए तो फिर भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम घर से इसलिए भागे थे कि तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए थे, फिर तुम क्या करोगे। जो शख्स मुश्किलात से डरता है,
खौफजदा होता है, सामना नहीं कर सकता, डटकर मुकाबला नहीं कर सकता उस वक्त का जो तुम पर गुजर रहा है, चाहे वो बुरा सही, कैसा भी सही, उड़ाने दो मजाक लोगों को, डरना नहीं है। जो डर से, मुश्किलात से राह फरार इख्तियार करता है, वो शख्स जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। समझी? कामयाबी उस शख्स के कदम छूटती है जो मेहनत करता रहता है। आपने कहा तुम तो मेहनत कर रहे हो बेटा, मेहनत। इसकी परवाह किए बगैर कोई क्या कहता है, कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर कटते हैं, कहने दो लोगों को। तुम तो मेहनत कर रहे हो ना, इस यकीन के साथ कि तुम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, और एक दिन ऐसा होगा तुम्हारी मेहनत तुम्हें ले जाएगी उस तरफ। किस तरफ? कामयाबी की तरफ। तुम वो हासिल कर लोगे जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हो। ये काम आपने बेटे से सीखा ना? हाँ? अब अपने इर्द गिर्द देखो कितने ही काबिल बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, कोई ना कोई मजबूरी है उनके माँ बाप को। कितने माँ बाप हैं बेचारे जो अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकते। बेटा तुम्हें तो हर तरह शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप को इस किस्म की कोई परेशानी नहीं है। भाई क्या हो गया, नंबर कम आ गए तो? नंबर कम आने से काबिलियत का क्या ताल्लुक भाई? फिर मेहनत करोगे तो फिर आ जाएंगे, फिर लोग कहेंगे तुम काबिल हो, बहुत काबिल हो। कभी नहीं घबराना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, और दोबारा मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। वो तुमने वो चूंटी वाली वो मिसाल नहीं सुनी कि वो दीवार पे चढ़ती तो फिर गिर जाती, फिर मेहनत करती, फिर चढ़ती, फिर गिर जाती, फिर मेहनत करती, दीवार तक पहुंच जाती है ना? कितनी अच्छी मिसाल है। बस अब ये सोचना कि ये जितने जितने बड़े बड़े लोग, कामयाब लोग हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, ये क्यों कामयाब हुए? कोई पढ़ा होगा ना, इन्होंने किताबें पढ़ी होगी, मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की होगी। हाँ, सबके माँ बाप तो बहुत रईस नहीं है, पैसे नहीं है सबके पास, खुद भी पढ़ते हैं, ट्यूशन भी रखते हैं जो अफोर्ड कर सकते। तो भाई इन सब चीजों को रखो। ये कभी ना सोचो कि घर से चला जाऊंगा, उससे नाराज हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? अब देखो ना, इन सारी बातों से क्या जाहिर होता है? जैसे तुम दूसरे बच्चों को बहुत आला समझते हो और खुद बिल्कुल, हालांकि तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है। इसे कहते हैं एहसास कमतरी। एहसास कमतरी में कभी मुब्तला ना होना। बस अल्लाह का नाम लो और सबको, बहन भाइयों को, अब्बू अम्मी को मुस्कुरा कर देखो, किताब लो, बैठ जाओ, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। ठीक? जी। फिर बाप ने बेटे से कहा चलो बेटा अब घर चलते हैं। अब क्या कहते हो? बेटे ने बाप को देखा, मुस्कुराया, उसने कहा अब्बू मुझे माफ कर दे, आइंदा मेरे ज़हन में ये बात कभी नहीं आएगी कि घर छोड़कर जाना है। अब मैं पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा। तो आप लोग भी पढ़ोगे, 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 खूब पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे। शाबाश! देखा बच्चे? तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि हालात तो अच्छे बुरे आते ही रहते हैं, ऊंच नीच तो होती रहती है, हमें मुकाबला करना है, मेहनत करनी है। इन बुरे हालात से अगर ऊंच नीच हो भी जाए तो इनसे हमें लड़ना है, डरना नहीं है।
लड़ना है।